जय हिंद दोस्तों। आपको ले चलते हैं आपको ऑब्जेक्टिव की दुनिया में बायोलॉजी विषय से संबंधित पाठ का नाम है वर्जन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास की तरफ जो पाठ का नाम है जीवन की उत्पत्ति एवं विकास। तो आज हम लोग उसी के पाठ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी कंपटीशन हैं मेडिकल के या और जितने भी कंपटीशन है सब थ्योरी तो होती नहीं है, सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो उसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के आज हम लोग फिर एक बार आपसे रूबरू होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायनासोर विलुप्त हुए थे कब। ये बेच्यू में पूछा गया था बहुत पुराने ज़माने में। अब तो बेच्यू, जिपमर, नीट्स, CPMT, UPPMT, AIPMT या और जितने भी मेडिकल एग्ज़ाम थे स्टेट वाइज के, इनको सब रद्द करके एक ही एग्ज़ाम लिया जाता है जिसको नीट कहते हैं, NEET नीट। तो उसमें ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का महासंग्राम देखते रहें आप। क्वेश्चन का महासंग्राम देखिए क्या है आज आपके लिए, जो 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर पाते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। डायनासोर विलुप्त हुए थे, यानी डायनासोर कब विलुप्त हो गए ये आपको बताने हैं। डायनासोर कब विलुप्त हुए ये आपको बताने हैं कि कब ये विलुप्त हुए थे। तो देखिए डायनासोर कब विलुप्त हुए थे ये आपको बताने हैं। तो विलुप्त हुए थे जुरासिक काल के दौरान, ट्रायसिक काल के दौरान, या क्रस्टेशियन काल के दौरान, या पर्मियन काल के दौरान। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने हैं कि डायनासोर कब विलुप्त हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, विलुप्त की बात बता रहा, पाया जाने वाला नहीं है। तो विलुप्त कब हुआ था ये आपको बताने हैं। तो ये पहला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो जो विलुप्त हुआ है वो कब विलुप्त हुआ है? क्रस्टेशियन काल में विलुप्त हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आ गया। पहला क्वेश्चन आपने सही किया कि जो आपका डायनासोर है, डायनासोर किस काल में विलुप्त हुआ? क्रस्टेशियन काल में विलुप्त हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की योजक कड़ी अर्थात संयोजक कड़ी कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल खुश कर देने वाला है। सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी कौन है? आर्कियोप्टेरिस, प्लेटियस, जावा, कपी मानो या होयल। तो होयल, जावा, कप तो हो ही नहीं सकते, प्लेटियस तो है किसी का, लेकिन आपको बताना है पक्षी और सरीसृप के बारे में। तो कौन सा है ऑप्शन? चलते हैं देखते हैं कंप्यूटर से। जी हाँ, बिल्कुल सही, आर्कियोप्टेरिस। वेरी गुड, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा सवाल आप कर रहे हैं भैया, देखिए आगे बढ़िए। ओरिजिन, अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यूं रहा, यूं है आपका। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CPMT में पूछा गया था, बेचो में, CBSE में पूछा गया था। आज आपके लिए लेकर के आए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक चयन द्वारा जाति की उत्पत्ति पुस्तक का प्रकाशन 1859 में किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, ये आपको बताने हैं कि ये किसने लिखा था। ऑप्शन आपके इस तरह से है, लैमार्क, डार्विन, वेसेलस या ओपेरिन। भाई किसके साथ जाना चाहेंगे? देखिए आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को जितना हल करना जरूरी होता है उतना ही क्वेश्चन छोड़ना भी जरूरी होता है। अगर आप में हेजिटेटस है, मतलब कुछ कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन लेकर के न चलें। तो क्या है सही जवाब? चलिए कंप्यूटर से पूछते हैं सही जवाब। ये है कंप्यूटर, डार्विन का। क्या है? डार्विन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला आपकी स्क्रीन पर आ गया। हाइब्रिड ब्रेकडाउन असफलता का कारण है क्या? ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संकर युग्मनज का संतति में विकसित होना, एम्स में पूछा गया था, क्योंकि मेडिकल की सबसे उत्तम संस्थान क्या है? एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स का फुल फॉर्म क्या है? ये से ऑल, आई से इंडिया, इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस। ये जो है भारत देश में जो मेडिकल है उसकी सर्वोत्तम शाखा है, क्योंकि एम्स से आगे कोई मेडिकल कॉलेज है नहीं। तो अगर आप भी नीट के टॉपर बनते हैं, टॉप 1000 में जाएंगे, तो हो सकता है कि आप एम्स के डॉक्टर बन जाएं।
तो ठीक है, चलते हैं अगले। तो क्वेश्चन ये है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन असफलता का कारण क्या है? संकर युग्मज का संतति में विकसित होना, या वयस्क संकर द्वारा जननक्षम संतति को उत्पन्न नहीं करना, दो विभिन्न जातियों के अंड एवं शुक्राणुओं के संयुग्मन असफल होना, या उपरोक्त सभी। तो ये है आपका क्वेश्चन और ये रहे आपके आंसर। देखिए क्या है सही है, आपका आंसर क्या है? तो इसमें सही है ये, वयस्क संकर द्वारा जननक्षम संतति को उत्पन्न नहीं करना, तो मेन असफलता का यही कारण है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वां क्वेश्चन है, हेक्साप्लाइड गेहूं उत्पन्न होता है। ये भी क्वेश्चन एम्स का ही है। हेक्साप्लाइड गेहूं उत्पन्न होता है किसके द्वारा? हाइब्रिडोमा गुणसूत्रों के द्विगुणन द्वारा, संकरण द्वारा, या संकरण एवं गुणसूत्रों के दोहरा नाम होने पर। ठीक है, चलिए तो कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही है? देखिए क्वेश्चन को पूरा दिखा देते हैं। हेक्साप्लाइड गेहूं उत्पन्न होता है हाइब्रिडोमा गुणसूत्रों के द्विगुणन द्वारा, संकरण द्वारा, या संकरण एवं गुणसूत्रों के दोहरा होने पर। ठीक है, तो आपका सही जवाब है बिल्कुल सही आपने कहा। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन आपका ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर 6ठा क्वेश्चन। निम्न कॉलम का मिलान कीजिए। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत, आप उठा करके नीट के पेपर देख लीजिए कि ये क्वेश्चन में कुछ आपको सावधानियां रखनी होती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं। और आप एक मिलान में एक अगर आप सही मिला दिया तो अगर दूसरा नहीं देखेंगे, तीसरा, ये सब चारों जो आपके कॉलम होते हैं, एक को दो से फिर यानी चारों ऑप्शन को एक एक करके आपको देखना पड़ेगा, वरना एक दो ऑप्शन को लेकर के अगर आप उत्तर दे देंगे तो हो सकता है क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए कॉलम ए में बता दिया गया है, ये इसमें वैज्ञानिक के नाम है, कौन कौन सा है? डार्विन है, डिवरीज है, पाश्चर है, फॉक्स है, और इनके जो है कृतियां हैं, उत्परिवर्तन सिद्धांत, प्रोटोबायोसिस, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पेशल क्रिएशन, या टी है स्वान नेकेड। तो अब इसमें आपको बताएगा कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन में जा रहा है कि ये आर यानी डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। फिर बी में क्या है आपका? डिब्रीज, और डिब्रीज के साथ में कौन है? पी है, पी का मतलब है उत्परिवर्तन सिद्धांत। तो इस तरह से आपको मिलान करने हैं कि कौन इसमें सही है। तो सबसे सही आंसर आपको छांट के देना है। तो सबसे सही आंसर है आपका कौन है? देखिए ये है सबसे सही आंसर। देखिए ये वाला पहला वाला सबसे सही आंसर है। ठीक है, देखिए कैसे सही होता है, देखिए आप मिला करके भी देख सकते हैं। जैसे देखिए डार्विन, तो डार्विन ये है, तो डार्विन की जो किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो ये सही है। फिर देखिए बी में देखिए बी पी से मिला गया है, यानी डिब्रीज उत्परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है सी पाश्चर, लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर ने जो है वो स्वान की यानी हंस के गर्दन के आकार की एक फ्लास्क लिया था ना एक्सपेरिमेंट में, तो ये उनका है। और जो अगला फॉक्स है, ये देखिए फॉक्स जो है, ये जो फॉक्स वैज्ञानिक है, ये इसका क्या है? प्रोटोबायोसिस से संबंधित है। ठीक है, तो ये संबंध आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से, तो इसमें कौन सा सही है आपका ऑप्शन? तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही है। तो इसमें सभी क्वेश्चनों को आपको देखना होगा और सभी के मेल को देखना होगा, वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तम कपालीय क्षमता किसकी होती है? पूछा गया है कि उत्तम कपालीय क्षमता किसकी होती है? होमोसेपियंस सेपियंस की, निएंडरथल मानव की, पेकिंग मानव की, या फिर क्रो मैग्नान मानव की? ठीक है, तो किसकी होती है ये उत्तम कपालीय क्षमता? किसकी होती है? क्रो मैग्नान मानव की। कितने? क्रो मैग्नान मानव की होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। सर्वप्रथम किसी प्रागैतिहासिक द्वारा मृत शरीर को दफनाया गया? ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मानव है जिसने अपने मानव को, पूर्वजों को दफनाना शुरू किया? जो आज दफनाने की प्रक्रिया है, पहले ऐसा था नहीं। तो सर्वप्रथम किस प्रागैतिहासिक द्वारा
मृत शरीर को दफनाना शुरू किया? पेकिंग मानो, जावा मानो, निएंडरथल मानो या क्रो-मैग्नन मानो? तो समय तो आपको पता तो हो ही गया कि कौन सा मानव है जिसने दफनाना शुरू किया, तो निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव सर्वप्रथम अपने जीवों को यानी अपने पूर्वजों को दफनाना शुरू किया। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ये एम्स में पूछा गया था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति के समय वातावरण में कौन सा तत्व अनुपस्थित था? वेरी गुड। जीवन की जब उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के समय वातावरण में कौन सा तत्व अनुपस्थित था? NH2, H2, O2 या फिर आपका ऑप्शन है मेथेन CH4। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन। ठीक है, राइट, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपका, जल्दी से जल्दी करें। ये क्वेश्चन आपका आ गया, पूर्व जैविक उद्विकास के लिए कौन सा यौगिक अत्यंत महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण था? SO2, मेथेन, SO3 या फिर NO? तो ये है ऑप्शन है आपका, और ये सही ऑप्शन कौन है? ये CH4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा आपका जो है जाने वाला है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसे दिमाग से पढ़ लीजिएगा। ओपेरस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार पूर्वकालीन वातावरण में धरती पर क्या था, ये आपको देखना है कि धरती पर क्या था उस समय। ओपेरिन द्वारा जब ओपेरिन ने अपने एक्सपेरिमेंटल किया था, उस समय वातावरण में धरती पर क्या उपस्थित था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओपेरिन के सिद्धांत के अनुसार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए क्या है अमोनिया, पहला है अमोनिया NOH2, अमोनिया N2HCNO। तीसरा देखिए NH3 CH4 H2O, फिर CH4 HCN H2O। ठीक है, तो इसमें कौन सा धरती पर था ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो धरती पर कौन था उस समय? NH3 CH4 H2O H2O। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको, शारीरिक द्रव्य में NaCl की उपस्थिति जीवन की उत्पत्ति को दर्शाती है क्या? तो शारीरिक द्रव्य में NaCl की उपस्थिति जीवन की उत्पत्ति को दर्शाती है। प्रारंभिक महासागर, बरसाती पानी की झीलें, लवणीय विलयन या फिर उपरोक्त सभी। क्या है? प्रारंभिक महासागर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशेष अवस्थाओं में वैज्ञानिक द्वारा जीवित कोशिकीय संरचना को प्राप्त किया गया, इन्होंने कहा। क्या कहा? यानी जो सूक्ष्म के विशेष अवस्थाओं में वैज्ञानिक द्वारा जीवित कोशिकीय संरचनाओं को प्राप्त किया, इन्हें क्या कहा गया? जो विशेष अवस्थाओं में वैज्ञानिक ने जो पाया था उसको क्या कहा? सूक्ष्मजीव, प्रोटिस्ट, कॉन्सर्वेट्स या फिर प्रीबायोटिक्स, कॉन्सर्वेट्स। क्या कहा? कॉन्सर्वेट्स। वेरी गुड, सही जवाब, ये रहा आपका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की, जीवन की उत्पत्ति आ गई भाई। जीवन की उत्पत्ति के समय आदि वातावरण में पदार्थ मुक्त अवस्था में अनुपस्थित था। वे क्वेश्चन अभी आपने देखा है, तो कौन सा अनुपस्थित था? जब अनुपस्थित की बात आ जाए तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही आपको कुछ दिखा सकता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वैज्ञानिक ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि कार्बनिक यौगिक जीवन का आधार था? वेरी गुड। किस वैज्ञानिक ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि कार्बनिक यौगिक जीवन का आधार है? टार्बिन, एस्टले, मिलर या हेलार्ड, सीयूरे या मेलवेस या फॉक्स? तो किसने किया? चलिए पूछते हैं ये क्वेश्चन, ये सही। किसने? स्टेनले, मिलर और हेलार्ड ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? तो पढ़िए, जल्दी से पढ़ लीजिए भाई, आप आंसर दीजिए। तो सबसे जीवाश्मों का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो तो आपको बताने हैं, पैलेंटोलॉजी। किसके द्वारा? पैलेंटोलॉजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कुछ तरह से है, समजात अंग होते हैं। वेरी गुड, समजात अंग होते हैं। समजात अंग कैसे होते हैं? उत्पत्ति समान परंतु कार्य समान अथवा असमान। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन मिल गया ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए समय कम लेते हैं आपका, क्योंकि आपके क्वेश्चन को ज़्यादा अटेम्प्ट कराने हैं। ये क्वेश्चन आ गया जिपमर का। मनुष्य का हाथ, चमगादड़ के पंख और व्हेल के चप्पू, ये किससे संबंधित है? तो मनुष्य का हाथ, चमगादड़ के चप्पू और व्हेल ये संबंधित है समजात अंग से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्रो-मैग्नन मानव कैसा था? ये आपको बताना है कि क्रो-मैग्नन मानव कैसा था, शाकाहारी, मांसाहारी, फलाहारी या सर्वाहारी। तो ये क्रो-मैग्नन मानव कैसा था? मांसाहारी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इस तरह से, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक आद्य पूर्वज है, यानी सर्वाधिक पूर्वज कौन माना जाता है? होमो हैबिलिस, रामाफिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस या होमो निएंडरथैलेंसिस। तो कौन है ये है रामाफिथिकस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो इस क्वेश्चन को आपको देखना बहुत जरूरी है। ये सब केवल यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। होमो हैबिलिस सम्मिलित होता है किससे? होमो हैबिलिस सम्मिलित है औजार निर्माता से। ठीक है, तो औजार निर्माता इसमें राइट आंसर है आपका। ये होमो हैबिलिस किसमें सम्मिलित है? औजार निर्माता में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक अवरोधकों द्वारा पृथक जातियां क्या कहलाती हैं? भौगोलिक अवरोधकों द्वारा पृथक जातियां क्या कहलाती हैं? एलोपैट्रिक्स, सिम्पैट्रिक्स। तो क्या कहलाती हैं? आपको तो मिल गया आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ ये, ड्रायोफिथकस की आयु क्या होती है? ड्रायोफिथकस की आयु क्या होती है? 15 से 20 मिलियन ईयर्स एगो। क्या है भाई? 2.46 लाख एगो बने इतने से पहले। तो आपका जो आंसर है वो किस पर आ गया? ये 15 से 20 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, ड्रायोफिथेकस आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ें। कौन सा कथन सत्य है? होमो इरेक्टस, ये कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपको सत्य कथन छांटने होंगे। होमो इरेक्टस होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है। निएंडरथल मानव आधुनिक मानव का नो 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 नो। आंसर तो मिल ही गया आपको, आंसर तो आपको मिल गया। ये आपका होमो इरेक्टस होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है। क्लियर है? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कोष्ठीय से द्वि, त्रि तथा चतुर्कोष्ठीय हृदय का उद्भव सिद्ध करता है कि क्या करता है भाई? ये क्या करता है? हॉयल का जैव आवर्तन का नियम है, लैमार्क वाद है, हार्डी वेनबर्ग का नियम है या नव डार्विन वाद है। तो ये क्या है आपका? हैकल का जैव आवर्तन का नियम है। अगले क्वेश्चन की तरफ भाई बढ़ लो जल्दी से। ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडेलियन जनसंख्या में जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? छोटी आबादी, बड़ी आबादी है। शाबाश, मिल गया उत्तर आपको। कैसा आबादी? छोटी आबादी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से है। ये देखिए आ गया, वर्तमान में अकार्बनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है क्योंकि क्या है? उस समय वातावरण में ऑक्सीजन की अधिकता, इस समय वातावरण की अधिकता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। गैलापागोस भी कहते हैं। गैलापागोस पर द्वीप पर डार्विन ने पक्षियों की चोंच में भिन्नता देखी, यानी डार्विन की फ्रिंचेस जिसको कहते हैं। इससे निष्कर्ष निकला क्या? इससे क्या निकला? इससे निष्कर्ष निकलता है भोजन के अनुसार प्राकृतिक वर्ण। क्या होता है? भोजन के अनुसार प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर सही है? 3। ये ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। समजात अंग, इसमें से आपको बताने के समजात अंग कौन कौन से हैं?
काकरोच, चमगादड़ के पंख, कीटों के तथा पक्षियों के, मछलियों के अंग, घोड़े के अग्रपाद, ये आपके सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्तनधारी के समान रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई, स्तनधारी के समान रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई किस काल में आपको बताया जाता है? जुरैसिक में, ट्रायसिक में, क्रिस्टासियस में या पर्मियन में? तो किस में? पर्मियन में। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक कृष्णता किसका उदाहरण है? 31वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कह रहा है औद्योगिक कृष्णता किसका उदाहरण है? प्राकृतिक वर्ण का, उत्परिवर्तन का, जातीय विविधता का या प्रशिक्षण का? तो ये किसका है? प्राकृतिक वर्ण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। जीवन की उत्पत्ति के बारे में सन 1953 से पूर्व किए गए स्टैनले मिलर के प्रयोग में उसे क्या अद्भुत चीज़ मिली? सरल शर्करा, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, पेप्टाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स से पेप्टाइड्स? तो उसमें क्या मिली? एमिनो एसिड्स मिली। क्या मिली? एमिनो एसिड्स उन्हें जो है अनोखी चीज़ दिखाई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, मानव में कौन सा अवशेषी नहीं है? ये पूछ रहा है कि अवशेषी अंग आपको नहीं बताने, मतलब अवशेषी अंग नहीं है। तीसरा मोलर दांत, उदर की खंडीय पेशियाँ, कॉक्सिस या फिर नाखून? तो क्या है आपका? नाखून। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। होमोसेपियंस का उद्गम हुआ, ये पूछ रहा है कि होमोसेपियंस का उद्गम कब हुआ? तो होमोसेपियंस का जो उद्गम हुआ है इसमें होता है प्लीस्टोसीन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। मानव जाति के विकास में निकटतम संबंधित लक्षण है कौन से? देखिए, जल्दी से देखिए। तो ये है जबड़ों का छोटा होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। डार्विन की फिंचें किस विकासीय प्रमाण से संबंधित हैं? डार्विन की फिंचें किस विकासीय प्रमाण से संबंधित हैं? भौगोलिक वितरण, तुलनात्मक भ्रूणीय विकास से प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान से? देखिए कौन सा सही है? तो कौन सही है? भौगोलिक वितरण संबंधी प्रमाण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, समय इतना नहीं है कि आप इसी में बैठे रहें, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपको अटेंड कराने हैं हमें। मनुष्य से सीधे संबंधित है कौन? गोरिल्ला, गिब्बन, जीसन या ओरंगुटान? कौन संबंधित है भैया? जल्दी से बोलो। तो ये है गोरिल्ला। संबंधित है आपका क्या? गोरिल्ला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये निम्न में से 1880 में हुई किस खोज के कारण विकास को आरएनए की दुनिया कहा जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है आरएनए की दुनिया किसे कहा जाता है। तो ये है पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप देखते रहें, जल्दी से जल्दी ऑप्शन पढ़ते रहें। ठीक है, जिसे कहते हैं आरएनए के एंजाइमेटिक गुण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। आर्की बैक्टीरिया के लिए क्या सही है? आर्की बैक्टीरिया के लिए क्या सही है? ये आर्की बैक्टीरिया के सही प्रकार संश्लेषण से है, सभी जीवाश्म होते हैं, सभी हेलोफिल होते हैं। तो उसके लिए क्या सही है? सबसे पुराना सजीव है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया सबसे पुराना सजीव है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। जीन प्रारूप भिन्न होते हुए भी जीवों में समानता किसे प्रदर्शित करता है? ठीक है, ये आपको बताने हैं। ये देखिए, जीन प्रारूप भिन्न होते हुए भी जीवों में समानता किसे प्रदर्शित करते हैं? सीपीएमटी में पूछा गया था 2001 में। वो समय चला गया, वो अब आ गया समय इसका अभिसारी विकास में। ठीक है, अगला चलिए, अगला क्वेश्चन देखें। ये देखिए
ये आपका क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन में अपसारी विकास, इसमें क्या सही है आपका? अपसारी विकास ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्टी वन आ गया कि निम्न में से कौन सा मानव का सर्वाधिक निकट संबंधी है? चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरांगुटान या गिब्बन? तो सर्वाधिक जो है वो क्या है? चिंपांजी है। ठीक है, क्या है आपका? चिंपांजी। क्या है? चिंपांजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। 42वां क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा क्रम मानव के विकास इतिहास का सही क्रम है? ये आपको बताना है कि कौन सा सही विकास क्रम है। कौन सा है? पेकिंग मानव, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ये पेकिंग मानो, होमोसेपियन, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन, पेकिंग मानो, निएंडरथाल मानो, होमोसेपियन, क्रो-मैग्नन, पेकिंग मानो, हेडेलबर्ग मानो, निएंडरथाल मानो, ये ही मानो आपका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 42 का आपका 3 सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर प्रथम जीवन था, पृथ्वी पर प्रथम जीवन कैसा था? ये पूछ रहा है। साइनोबैक्टीरिया प्रथम जीवन था, कौन था? कौन? साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी, प्रकाशवर्षी या फिर रसायन स्वपोषी थी। ठीक है, पृथ्वी पर प्रथम जीवन कैसा था? रसायन पर पोषी था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया 44वां क्वेश्चन आपके सामने है। एक पृथक्कृत जनसंख्या में जीन की आवृत्ति में परिवर्तन क्या होता है? मतलब यह क्या कहलाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन प्रवाह, उत्परिवर्तन या फिर प्राकृतिक वरण? तो क्या कहलाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेडरबर्ग के रेप्लिका प्लांटिंग प्रयोग में स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिरोधी विभेद प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। न्यूनतम माध्यम में स्ट्रेप्टोमाइसिन, पूर्ण माध्यम में स्ट्रेप्टोमाइसिन, केवल न्यूनतम माध्यम में, केवल पूर्ण माध्यम में? ठीक है, तो क्या है? पूर्ण माध्यम में स्ट्रेप्टोमाइसिन। आने वाले संतति अपने पैतृक संतति से कम अनुकूलित होते हैं, यह किस कारण होता है? ये आपको बताने हैं कि ये किस कारण से होता है। प्राकृतिक वरण, उत्परिवर्तन, जेनेटिक ड्रिफ्ट या तो ये इसके द्वारा, उत्परिवर्तन द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिमिक्री किसके लिए होती है? मिमिक्री किसके लिए होती है? मिमिक्री जैसे किसी की आवाज़ निकालना या जो है, तो जानवर भी करते हैं। तो मिमिक्री किसके लिए करते हैं? आक्रमण के लिए, सुरक्षा के लिए, दोनों के लिए या फिर पृथक्करण के लिए? तो भाई सीधी सी बात है कि ये आक्रमण एवं सुरक्षा दोनों के लिए करते हैं। मिमिक्री आक्रमण और सुरक्षा दोनों के लिए करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवाणु संवर्धन के समय संवर्धन प्लेट पर स्ट्रेप्टोमाइसिन माध्यम पर जब जीवाणु को संवर्धित किया जाता है तो कुछ जीवाणु संवर्धित हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण आपको बताने हैं। प्राकृतिक चयन, प्रेरित उत्परिवर्तन, जन्यात्मक पृथक्करण या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट? प्राकृतिक चयन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन सभी लोग देखते रहो और समय समय पर कमेंट्स जो है वो करते रहो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ 49 क्वेश्चन है आपके लिए। किसी जात के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? किसी जाति के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या? ऑप्शन आपके इस तरह से है। देखिए, ऑप्शन आ गया आपके पास। मौसमी पृथक्करण, जन्यात्मक पृथक्करण, व्यवहारिक पृथक्करण या भौगोलिक पृथक्करण? क्या है सही जवाब? दीजिए। सही जवाब है इसका जन्यात्मक पृथक्करण। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। आप अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये 50 क्वेश्चन आपके पास आ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा समजात अंग है? ये क्वेश्चन आपको बताने हैं कि कौन सा समजात अंग है। पक्षी टिड्डी के पंख, पक्षी यानी गौरैया के पंख और मछली के पंख, चमगादड़ और तितली के पंख, मेढक और कॉकरोच। बोलो जल्दी बोलो, समय नहीं है। तो दूसरा सही जवाब, बहुत सही जवाब आपने बताया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर ये रहा 51। जेनेटिक ड्रिफ्ट किसमें होती है? ये क्वेश्चन आपका है। जेनेटिक ड्रिफ्ट किसमें होती है? कौन कौन लोग देते हैं सही उत्तर? देखते हैं। तो ये है छोटी पृथक समिष्टि। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छे आप चाह रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 52। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी पर जीवन नहीं होने के कारण निम्न में से किसकी अनुपस्थिति थी? यानी पृथ्वी पर जीवन नहीं है, चंद्रमा पर जीवन नहीं होने के कारण निम्न में से किसकी अनुपस्थिति? अगर चंद्रमा पर क्या हो जाए तो वहाँ पर जीवन संभव हो जाए, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके इस तरह से ऑक्सीजन, जल, प्रकाश या फिर ताप। चंद्रमा पर जीवन नहीं होने का कारण निम्न में से किसकी अनुपस्थिति का कारण है? भाई जल्दी से बोलो, इसमें आप 100% क्वेश्चन गलत कर जाओगे। अगर ऑक्सीजन को लगा दिया तो ये जल है। क्या है? जल। अगर वहाँ पर जल हो तो क्या होगा? ऑक्सीजन निकल आएगी। ठीक है, तो चंद्रमा पर जीवन नहीं है किसकी अनुपस्थिति के कारण? तो H2O यानी जल के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान समय तक खोजे गए जीवाश्म के अनुसार मानव की उत्पत्ति और विकास किस स्थान से प्रारंभ हुई? फ्रांस, जावा मानव, अफ्रीका या फिर चीन से? तो ये कहाँ से हुई है? अफ्रीका से। कहाँ से? अफ्रीका से। ये आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी जात के सदस्यों के लिए क्या सत्य है? इसमें सत्य क्वेश्चन आपको बताने हैं। तो क्या सही है? ये देखिए, एक ही जात के सदस्यों के लिए क्या कथन सत्य है? अंतर प्रजनन। क्या सही है? अंतर प्रजनन। अगला सही कहा। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन के लिए देखें, रेप्टाइल्स किस महाकल्प में प्रभावित है? ये क्वेश्चन देखिए, आपको मात्र 40-45 मिनट का समय दिया जाएगा। रेप्टाइल्स किस महासागर से प्रभावित थे? रेप्टाइल्स किस महासागर में प्रभावित थे, ये आपको बताने हैं। तो ये है प्रभावित कहाँ थे? मीसोजोइक महाकल्प में। जी हाँ, सही सुना आपने, कहा मीसोजोइक महाकल्प में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्राणी अभिसारी विकास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? कौन सा इसमें प्रस्तुत करते हैं, ये तो आपको बताना है। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये इसमें पहला है चूहा तथा कुत्ता, जीवाणु तथा प्रोटोजोन्स। तीसरा इसमें ऑप्शन में नहीं आया है लेकिन उसका नाम है स्टार तथा कटल फिश और डॉग फिश। इसका जो ऑप्शन में है वो है स्टार, तीसरे में है स्टार है और कटल फिश, स्टार और कटल फिश है आपका। और जो चौथा ऑप्शन है वो है डॉग फिश और व्हेल। ये डॉग फिश और व्हेल है। तो देखिए ये आपको बताने हैं कि ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें ये डॉग फिश और व्हेल है। ठीक है, चौथा, इसमें आपको चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये वाला, ये उसमें नहीं आया, सॉरी है इसके लिए। तो आपको डॉग फिश और व्हेल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि डार्विन तथा वायलेस के जैव विकास के लिए निम्नलिखित किस अनुक्रम का प्रस्ताव रखा था? ठीक है, तो अति उत्पत्ति, विभिन्नता, समिष्ट आकार में स्थिरता या विभिन्नताएं, समिष्ट आकार की स्थिरता या अति, ये रखा था।
कौन सा? ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये औद्योगिक कृष्णता किसका कारण है? ये पूछ रहा है कि औद्योगिक कृष्णता किसका कारण है? औसत प्रतिरोध का, उद्योग से निकलने वाले धुएं के कारण त्वचा का काला रंग पड़ जाना, परिवेश में सुरक्षात्मक समदृश्यता, या पराबैंगनी किरणों के प्रति त्वचा के सुरक्षात्मक अनुकूलन। तो ये आपका क्या है? ये है आपका परिवेश में सुरक्षात्मक सदृश्यता, ठीक है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डार्विन को अपने प्राकृतिक वर्ण मत में जैविक विकास में निम्नलिखित में से किस एक की भूमिका में विश्वास नहीं था? ये आपको बताना है कि किस में विश्वास नहीं था। पहला है प्राकृतिक शत्रु के रूप में परजीवी तथा परभक्षी योग्यता के उत्तरजीविता, जीवन के लिए संघर्ष, या अंशतः विभिन्नताएं, ठीक है। तो इसमें से आपको बताने हैं कि कौन सा इसमें भूमिका में विश्वास नहीं था। तो ये है आपका सही जवाब, असंतत विभिन्नताएं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये क्वेश्चन है आपका 60 क्वेश्चन है। चलिए 60 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अव्यक्त समजात संरचनाओं का सही अर्थ बताती है? तो शारीरिक समानताओं से युक्त अंग परंतु जो भिन्न कार्य करते हैं। देखिए ये सब ऑप्शन आप सभी देख लें, चारों ऑप्शन आपके पास आ गए हैं, ठीक है। सही जवाब के लिए चलते हैं, आपको पूछते हैं, ये सही है आपका। शारीरिक समानताओं से युक्त अंग परंतु जो भिन्न कार्य करते हों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगले क्वेश्चन है आपका ये, देखिए ये है क्वेश्चन आपका 61। पुराने समय में जीवाश्मों की आयु का निर्धारण सामान्यतः रेडियो कार्बन विधि से तथा कुछ ऐसी विधियों से किया जाता था जिसमें चट्टानों में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्व शामिल होते थे। हाल ही में उपयोग में लाई गई अधिक परिशुद्ध विधियों से जीवों के विभिन्न वर्गों के विकास कालों का संशोधन किया गया है। इन विधियों में सम्मिलित है। अब आपके ऑप्शन चालू होते हैं कि कौन इसमें आधुनिक में सम्मिलित है, वो आपको बताने हैं। पहला है जीवांश की परिस्थितियों का अध्ययन, इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद व जीवाश्म, डीएनए, चट्टानों में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का अध्ययन, या जीवाश्मों में कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन। तो कौन सही है ये आपको बताने हैं। कौन सही है? तो इसमें है आपका इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद व जीवाश्म, डीएनए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये वो कौन सा प्रकार का प्रमाण था जिससे यह संकेत मिला कि मानव का संबंध अन्य मानवाभ कपियों के अपेक्षा चिंपैंजी के साथ अधिक निकट का है? ये कौन सिद्ध करता है? इसमें देखिए, तो इसमें है ये, देखिए लिंग गुणसूत्रों, अलिंगी गुणसूत्रों, माइटोकॉन्ड्रिया से निष्कर्षित डीएनए के प्रमाण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये इस तरह से। ओपेरिन के अनुसार, ओपेरिन वैज्ञानिक है, ओपेरिन के अनुसार पृथ्वी के आदिम वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी एक मौजूद नहीं थी? आपको ये बताने हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन। तो कौन सी मौजूद नहीं थी? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखें। मेढक के टेडपोल में गिलों के पाए जाने से संकेत मिलता है कि, क्या संकेत मिलता है भाई? ये संकेत मिलता है कि मेढक गिलयुक्त पूर्वजों से विकसित हुआ है। वेरी गुड। यानी जो मेढक का विकास हुआ है वह गिलयुक्त पूर्वजों से विकसित हुआ है, अर्थात इनके पूर्वजों में श्वसन के लिए गिल्स रही होंगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, संपूर्ण माध्यम से युक्त जीवाणु कॉलोनियां धारण की हुई प्लेट के लिए गए अधिमुद्रों से आप स्ट्रेप्टोमाइसिन पूर्वजीवी उत्परिवर्तनों का चयन कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं कि ऐसे उत्परिवर्तन अनुकूलन के रूप में पैदा नहीं होती। इन अधिमुद्रों का इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब किस में किया जाना चाहिए ये तो आपको बताने हैं।
तो ये किस में किए जाने चाहिए? देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन तो आपके सामने हो गए, तो अब आपको आंसर भी देना होगा केवल स्ट्रेप्टोमाइसिन वाली प्लेटों पर। अगला क्वेश्चन, ये 66 क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से किए गए एक प्रयोग में जान पड़ता है कि सरलतम सजीव जीवधारी निर्जीव पदार्थ से स्वतः जात उत्पन्न नहीं हो सकते थे। सड़ते गलते जैविक पदार्थों के लार्वा प्रकट होना, मांस को यदि गर्म करके किसी पात्र में सीलबंद करके रखा गया तो मांस खराब नहीं हुआ, भंडारित मांस में सूक्ष्म जीव प्रकट नहीं हुए, अनिर्जमीकरण। तो आपको बताने हैं कि ये क्या है। तो ये सही आंसर है आपका ये, मांस को यदि गर्म करके किसी पात्र में सीलबंद करके रखा गया तो मांस खराब नहीं हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना जैविक क्रम विकास में डार्विन की प्राकृतिक वर्ण की सफलता का समर्थन करती है? कौन इसमें सफलता करती है? देखिए, क्लोनिंग द्वारा, डाली भेड़ का बनाया जाना, अंग प्रत्यारोपण द्वारा, पारजनी कीटों का तो कौन सही है? ये आपका सही है, पीड़कनाशी रोधी कीटों की व्यापकता। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मानव उद्भव के विषय में दो विपरीत दृष्टिकोण है। इसमें से एक कहता है कि एशिया का होमो इरेक्टस आधुनिक मानव का पूर्वज है, मगर डीएनए की विभिन्नता के अध्ययन से आधुनिक युग का अफ्रीकी उद्भव माना जाता है। इस दूसरे दृष्टिकोण का सुझाव डीएनए की विभिन्नता पर किस प्रकार से परीक्षण से सामने आता है? ठीक है, तो ये आपको बताने हैं। तो इसमें देखिए, केवल एशिया में विभिन्नता और अफ्रीका में विभिन्नता का नहीं होना। ठीक है, तो ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखें, एक स्पीसीज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बात सत्य नहीं है? कौन सी एक बात सत्य नहीं है? देखो ऑप्शन देखो सभी, एक स्पीसीज के समष्टियों के बीच जीन प्रवाह नहीं होता है, यही चीज गलत है। अगला क्वेश्चन देखें, डिब्री ने जैविक क्रम विकास से संबंधित अपना उत्परिवर्तन मत किस जीव पर शोध करते हुए प्राप्त किया? तो ऑप्शन आपके इस तरह से हैं, देखिए, अनेथोला अमेरिकाना, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। तो कौन सही है आपका? ये सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। प्रियंगमैटिस किस सिद्धांत का अच्छा उदाहरण है? ये आपको बताने हैं। किसका उदाहरण है? जल्दी से देखो। अगला क्वेश्चन, मिलर के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल संश्लेषित हुआ नहीं पाया गया था? इसको आपको बताने हैं। तो यह है ग्लूटामिक एसिड। कौन सी एसिड है? ग्लूटामिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखें, जैव विकास के समर्थन में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रमाण किसका पाया जाना है? समजात एवं अवशेषी अंग, संवृत अवशेषी अंग, केवल समजात या संवृत अंग। तो क्या है? समजात और अवशेषी अंग, ये भी जैव विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें भाई। मेसोजोइक युग के जुरासिक कल्प में विशिष्टता दो बातें क्या क्या हुई थी? विशिष्टता दो बातें जो हुई थी वो क्या है? वो बातें हैं, जिम्नोस्पर्म प्रभावी पौधे थे तथा प्रथम पक्षी प्रकट हुए थे। ठीक है, ये आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। किसी जीव के उद्विकास इतिहास को क्या कहते हैं? किसी जीव के उद्विकास इतिहास को जातिवृत्ति कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भाई। दात्र कोश का अरक्ता यानी सिकल सेल एनीमिया
अफ्रीकी आबादी में इसलिए नहीं समाप्त हो पाई क्योंकि क्या हुई वहाँ पर, इसके द्वारा मलेरिया का प्रतिरक्षी प्राप्त हुआ। बहुत सही बात आपने कहा, ये ऑप्शन बहुत सही है। तो देखिए 2000 CBSE में पूछा गया अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। बच्चों पढ़ते रहें, मस्त रहें। बीरबल साहनी कौन थे? वाओ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बीरबल साहनी कौन थे? तो बीरबल साहनी पुरा वनस्पतिज्ञ थे। कौन थे? पुरा वनस्पतिज्ञ थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन ये है, एक बच्चा पैदा हुआ है जिसमें एक छोटी सी पूंछ है, बताइए यह किसका उदाहरण है? एक बच्चा पैदा हुआ, अच्छा पैदा जब हो गया है तब उसमें क्या हो जाएगा? अभी तो बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें पूंछ नहीं है, पूंछ नहीं होते, लेकिन अगर बच्चा हो गया तो पैदा हो जाता है तो उसमें क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं ये आपको बताने हैं। तो इसको बताने हैं कि हमारी जो पैदाइश हुई है वो किससे हुई है? मानव यानी पूर्व मानव से। तो पूर्व जानुरूपता से होती है। किससे? पूर्व जानुरूपता। ये है आपका ऑप्शन सही, ये सही है। ठीक है, यानी हमारा जो विकास है, हम लोग जो आए हैं वो पूंछ वालों से होकर के आए हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन देखें। आलू और शकरकंद में देखिए क्या होते हैं। आलू शकरकंद क्या है, ये कैसे हैं? ये खाद्य भाग होते हैं जो समृद्ध अंग हैं। कैसे हैं? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका ये, अधिकांश जीवाश्म पाए जाते हैं कहाँ? काली मिट्टी में, ज्वालामुखी में, ग्रेनाइटों में, या फिर स्तरीय चट्टानों में। ठीक है, स्तरीय चट्टानों में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लो जल्दी से। उद्भिद विकास के आणविक स्तर पर भी अध्ययन किया जाता है। जैसे मानव एवं कपि के रक्त प्रोटीन लगभग समान होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में क्षारों का क्रम एवं प्रोटीन में अमीनो अम्ल का क्रम संबंधित जीवों में लगभग समान है। ये सभी उदाहरण विशिष्ट रूप से निम्न में संदर्भ है। ऑप्शन आपके इस तरह से हैं। आणविक समझौता या सारित उद्भिद विकास, तो किस में है ये? आणविक समझौता में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। रासायनिक उद्भिद विकास के दौरान विशिष्ट जैविक यौगिकों का संश्लेषण हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये बताना है आपको। रासायनिक उद्भिद विकास के दौरान विशिष्ट जैविक यौगिकों का संश्लेषण हुआ था कहाँ? वातावरण में, समुद्र के समीप या समुद्र में? तो समुद्र में। कहाँ? समुद्रों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपि है, कौन सा है भाई? मानव में पाया जाने वाला एकमात्र कवि है गिब्बन। क्या पाया जाता है? गिब्बन। चलो अगला, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जीवन प्रक्रम में उन सभी अभिक्रियाओं का क्रम है जो एक जीव में होता है। जीवित जीव अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं। जीवन हमेशा पुनर्व्यवस्थित जीवन में बनता है। ये सही है। जारी तो अस्थायित्व या परिवर्तनशील के लिए जीन उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले प्रकाश संश्लेषी जीवाणु की उत्पत्ति हुई थी। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले प्रकाश संश्लेषी जीवाणु की उत्पन्न हुई थी कब? ये आपको बताने हैं कि कब हुई थी। 4200 मिलियन पूर्व, 4600 मिलियन पूर्व, बोलो जल्दी बोलो। 3538 मिलियन वर्ष पूर्व या फिर 1600 मिलियन पूर्व। तो ये है आपका 35 से 38 मिलियन वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन, निम्न समूह के दो सदस्यों में प्रजनन संभव है किसके द्वारा? जीन्स फैमिली में हो ही नहीं सकता। ये किसके द्वारा? जाति में। किसमें? जाति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
पृथ्वी के प्राचीन वातावरण में क्या अनुपस्थित था? अनुपस्थित क्या था ये आपको बताने हैं। प्राचीन वातावरण में, पृथ्वी के प्राचीन वातावरण में अनुपस्थित था, तो यहाँ पर जल है ही, यहाँ पर अमोनिया, फिर मीथेन, ये तो था ही, लेकिन क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जाएगा। किसमें से? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसने दिया कि जाति अंतर्जनन करने वाली समष्टियों का समूह है जो कि अन्य जाति के जननिक रूप से पृथक होती है? ये बताने हैं आपको। देखिए आपके पास चारों ऑप्शन है, रॉस, मेल्डल, मायर या फिर हैमिल्टन। कौन है? मायर। अगला, निम्न में से कौन सा कारक उद्विकास में तो सहायक है परंतु उसे उद्विकास का आधारभूत कारक नहीं माना जाता? कौन है भाई? पृथक्करण, अनुकूलन। सही बात, अनुकूलन। अगला क्वेश्चन ये आ गया, प्रथम आधुनिक पक्षी की उत्पत्ति हुई थी। प्रथम आधुनिक पक्षी की उत्पत्ति कब हुई थी? क्रिटेशियस कल्प में, जुरेसिक, ट्रायसिक, तो मिल गया कहाँ? ये क्रिटेशियस में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, भौगोलिक पृथक्करण का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे पृथक्कृत प्राणी जाति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नई स्पीशीज बनना रुक जाता है, जनिक पृथक्करण के द्वारा नहीं जा, ये मिला ये चीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मानव प्रवृत्ता के मस्तिष्क का साइज 1000 सीसी से ज़्यादा किसका था? ठीक है, ये आपको बताने हैं कि किसका ज़्यादा था। 1000 से ज़्यादा सीसी किसका था? तो ये है होमो इरेक्टस का। किसका? होमो इरेक्टस का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन आपको बताने हैं कि कौन सा है इसमें सही कथन। तो सही कथन है आपका, योग्यता अनुकूलन की अंतिम परिणाम होती है और प्रकृति द्वारा चयन होती है। ठीक है, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। दो पौधों को निर्णायक तौर पर एक ही स्पीशीज में आने पर तब कहा जा सकता है जब क्या होगा? वह एक दूसरे के साथ निर्विघ्न जनन कर सकें और बीज बना सकते हों। ठीक है, ये। अगला क्वेश्चन है ये, गैलापागोस द्वीप समूह में फिंच पक्षी किस एक के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं? ये चारों ऑप्शन है आपके, चारों ऑप्शन आपके इस तरह से हैं। तो ऑप्शन तो आपको मिल ही गया, तो जानकारी भी हो गई। जैव भौगोलिक विकास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। व्हेल, सील, शार्क, एक चीज समान है इनमें, बताइए क्या है? तो इसमें क्या है? इसमें अभिसारी विकास है। कौन सा है? अभिसारी विकास। अगला क्वेश्चन देखें, अनुकूली विकर्ण का क्या अर्थ है? अनुकूली विकर्ण का अर्थ क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अनुकूली विकर्ण का क्या अर्थ होता है? अनुकूली विकर्ण का अर्थ होता है एक समान पूर्वज से विभिन्न स्पीशीज का विकास। इसे अनुकूली विकर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ये देखिए, जब कभी विभिन्न वंशवृत्तों की दो स्पीशीज अनुकूलों के कारण एक दूसरे के समान दिखने लगती है तब इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अभिसारी विकास। क्या कहते हैं? तो इसे अभिसारी विकास कहते हैं। अगला है आपका 99 क्वेश्चन है। ये 99 है, रसायन विकास की संकल्पना किस पर आधारित है? चारों ऑप्शन आपके इस तरह से हैं।
हाँ, तो ये क्या है, उपयुक्त रसायनों के क्रिस्टलीकरण है नहीं, तो ये है आपका उपयुक्त वातावरण परिस्थितियों में रसायनों के संयोजन द्वारा जीवन के संभावित उद्भव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। और ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन आज का। अंतिम क्वेश्चन है आपका, देखिए, औद्योगिक उत्कृष्टता जैसे एक ही पेपर्ड माथ में देखी गई इससे सिद्ध होता है कि ये आपके चारों ऑप्शन आपको दिखाई दें। ये वास्तविक काले, देखिए आप चारों ऑप्शन देखते रहें कौन सा है सही। तो सही आंसर लीजिए, आपको दिखाते हैं सही आंसर। तो ये है आपका सही आंसर। ठीक है, ये है आपका वास्तविक काले अतिकृष्ण माथ एवं पुनरावर्तक यादृच्छिक उत्परिवर्तन से पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का ये सवाल में आपको 100% सवाल दिए गए हैं। ठीक है, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और आपको लेकर के आएंगे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन, हर पार्ट का क्वेश्चन केवल इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों देखना ना भूलें, हमारा ये चैनल सदा के लिए